हेलो एंड वेलकम टू डियर ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं रुपिंदर सचिन गढ़ी और वेलकम करता हूं हमारे और आपके चैनल पर, दैट इज सीजी फाउंडेशन। तो हमारा एक पार्ट बेटा पेंडिंग रहता था, वो था लाइफ प्रोसेस का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन। मतलब यार बहुत बढ़िया तरीके से सारा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और बता देता हूं कितने चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट किया है। हमने इसमें बेटा पार्ट 1 से स्टार्ट किया था और पार्ट 1 से लेके 3, 4 एंड 5 तक। फिफ्थ पार्ट में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम किया, बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट किया है, ठीक है। और जहां से मैंने इन 5 पार्ट्स में कंप्लीटली आपको ये भी बताया कि किस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो ऑलरेडी इस नोट्स को देख लीजिए। सारे के सारे नोट्स एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं, हर एक क्वेश्चन को कवर किया गया है। मींस इस 5 पार्ट्स को देख लेने का मतलब है आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाना, ठीक है। चले आज के पार्ट में हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद 5 पार्ट के बाद हमने 6 पार्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करेंगे बेटा, एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन। और ब्लूप्रिंट के बाद हमारे कुछ क्वेश्चन रहते हैं 12 to 13 क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के हैं। तो आज हम वो कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, राइट। चले बिना डिले करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा एमसीक्यू रहा है। तो एमसीक्यू क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, व्हाई इज द डिफ्यूजन, ये हमारा इनसफिशिएंट टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ये हमारा बेटा एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट वाले क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी पार्ट 6 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले थे कौन सा पार्ट बेटा, बैक एक्सरसाइज का। तो बैक एक्सरसाइज देखते हैं बेटा, इन बिटवीन एक्सरसाइज क्वेश्चन हमारे हैं, यहां से स्टार्ट एमसीक्यू से स्टार्ट होंगे। और ये रहा, चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार आप। द किडनीज इन द ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम। तो ह्यूमन जो किडनीज है ह्यूमन बीइंग में, वो किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन का। अरे भाई न्यूट्रिशन थोड़ी करते हैं वहां से, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, एक्सक्रीशन, राइट। एक्सक्रीशन के लिए जो हमारे अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए वी हैव द पेयर ऑफ किडनी। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन वैसे ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अच्छा, जब भी हम जाइलम की बात करते हैं तो क्लास 9 को याद करते हैं। सर क्लास 9 नहीं याद करना, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भूल चुके हैं हम। हमारा उस तरीके से उस क्लास से कोई लेना देना नहीं है। अरे कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो आपका अराइज होगा ही। यहां से आपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन जब प्लांट्स में बात करते हैं तो मेनली सबसे पहले जो माइंड में आता है जाइलम एंड फाइलम, राइट। जाइलम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था? जाइलम रिस्पॉन्सिबल था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट। सेम एज फाइलम की बात अगर हम करते हैं तो फाइलम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड ट्रांसपोर्टेशन। और यहां से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करे गए हैं वो मैं आपको ऑलरेडी नोट्स में बता चुका हूं। अब क्वेश्चन कहता है कि जाइलम इन प्लांट्स में किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। फूड के लिए नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड नो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन नो। तो फर्स्ट आंसर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या चाहिए होता है? तो ऑटोट्रोपिक का मतलब, ऑटोट्रोपिक पहले सबसे पहले पता होना चाहिए करते कौन है, ठीक है। ऑटोट्रोपिक बेटा प्लांट्स करते हैं, ऑटोट्रोप्स करते हैं। तो प्लांट्स को क्या क्या रिक्वायर होता है? तो प्लांट्स रिक्वायर, फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बिल्कुल है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं वो ग्लूकोज बनाने के लिए, वाटर को यूज करते हैं फोटोलाइसिस करने के लिए, और वाटर के फोटोलाइसिस से हमें ऑब्टेन होता है हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स, जो NADPH बनाने के काम आएंगे और ये रिलीज कर देंगे ऑक्सीजन को। तो ये यूज होगा बेटा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करेंगे? ये ग्रीन कलर के पिगमेंट सनलाइट को यानी सोलर रेडिएशन को ट्रैप करेंगे, तो ये भी यूज होगा। सनलाइट, सनलाइट भाई अभी जब बताया कि इन क्लोरोफिल किसको ट्रैप करेगा? सोलर रेडिएशन को। तो सोलर रेडिएशन तो डेफिनेटली हो गई। तो हमारे पास A, B, C सभी ऑप्शन आ गए, तो डी की ऑप्शन के साथ जाएंगे, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलो ये छोटे क्वेश्चन थे हमारे। फोर्थ क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। अच्छा ध्यान से देना, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो आ गया, लेकिन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। इसको मैं ट्रिपल स्टार दूंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है। ग्लूकोज सबसे पहले सेमी स्टेज में जाएगा, यानी पायरुवेट की स्टेज में, 3 कार्बन है। अब पायरुवेट वो कहता है कि जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा तो वो क्या रिलीज कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर
प्लस एनर्जी। एनर्जी रिलीज सभी में होगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसमें ये दो कंपोनेंट एक्स्ट्रा रिलीज हो रहे हैं, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ये ध्यान रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनेगा, एनर्जी बनेगी एटीपी की फॉर्म में, ये ध्यान रखना। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, वो हमारा रहेगा बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो मेन रहेगा वो रहेगा बेटा आपका लैक्टिक एसिड। एनर्जी सभी में रिलीज होगा। एंड अगर बात करते हैं हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें हमारा एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल, एनर्जी एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहता हाउ आर द फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। हमारी बॉडी में जो फैट्स है वो कहां पे डाइजेस्ट होते हैं। तो फैट्स के लिए मैंने आपको पहले भी शॉर्ट टेक्निक बताई थी कि किस तरीके से फैट किस पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। तो फैट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फैट्स स्टोर कहां होता है, तो ये स्टोर होता है बेटा स्टमक में। कितने टाइम के लिए स्टोर रहते हैं, तो चर्ण कितना टाइम के लिए रहता है। तो जो फैट्स होते हैं सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए, मतलब लॉन्गर टाइम के लिए रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स के लिए। तो 6 आवर्स के लिए ये हमारे स्टमक में स्टोर रहते हैं। और उसके बाद इनका डाइजेशन स्टार्ट कहां होता है, इनका डाइजेशन स्टार्ट होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनका डाइजेशन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले ये कहां पर होते हैं, ये होते हैं स्टमक में। स्टमक में इट गेट मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से जूस इसमें होंगे, तो गैस्ट्रिक जूस में जो बाइल जूस जो लीवर से प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं, ये फूड को क्या करेंगे, एमल्सिफाई करेंगे। कौन से फूड को, फैट्स को। तो इसमें मेजर रोल जो रहेगा वो बाइल जूस करेगा, जो एमल्सिफाई करेगा, एमल्सिफाई फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, यानी छोटे छोटे पार्ट में। अच्छा, दूसरा क्या रहेगा, पैनक्रेटिक जूस। और पैनक्रेटिक जूस में से एक जो एंजाइम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। मैंने उसकी शॉर्टिंग बताई थी आपको, ओल्ड एसएफपी से। ओल्ड का जो बटन है कंप्यूटर का वो शराफा बाजार पे मिलेगा। तो ये शॉर्ट टेक्निक बताई थी मैंने आपको। तो पैनक्रियास में से क्या कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, पैनक्रियास से बेटा लाइपेज निकलेगा। ये एल का मतलब है लाइपेज, ए का मतलब है अमाइलेज, टी का मतलब है ट्रिप्सिन। ये एल है जो लाइपेज है, एफ यानी फैट को ब्रेक डाउन करेगा। और जब ये फैट को ब्रेक डाउन करेगा तो फैट को ब्रेक डाउन करके दो प्रोडक्ट बनाएगा, वन इज फैटी एसिड एंड सेकंड वन इज ग्लिसरॉल। राइट, चलते हैं आंसर दिखा दीजिए सर। बिल्कुल आंसर भी दिखा देते हैं भाई। जो फैट्स डाइजेस्ट होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। जहां पे विलस होते हैं, विली जिसे हम मल्टीपल बोल देते हैं, विली, वो डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर करते हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर होता है, बट वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो एसिडिक फूड होगा। कहां से आएगा, वो स्टमक से आएगा। ठीक है, एसिडिक फूड का मतलब इसके अंदर एसिड होगा, HCl एसिड होगा। बाइल जूस होगा जो लीवर से निकला है, एंजाइम्स होगा लाइपेज जो हमारा पैनक्रेटिक जूस से निकलता है। और इनका मेजरली मैंने फंक्शन बताया कि जो बाइल है उसके अंदर सोल्ट होते हैं, ठीक है, वो एमल्सिफिकेशन करेंगे, एमल्सिफिकेशन। और साथ साथ जो लाइपेज थे, वो लाइपेज क्या करेगा, ब्रिंग्स अबाउट द डाइजेशन, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। मेजरली रोल क्या है, अब जब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बेटा आपके माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। मींस जो कहते हैं ना पार्शियल डाइजेशन, तो पार्शियल डाइजेशन आपका माउथ में स्टार्ट होता है। तो माउथ में ऐसा क्या होता है, माउथ के अंदर बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। और इस सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर होता है टाइलिन, जिसे हम बोल देते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टार्च के ब्रेक डाउन के लिए। स्टार्च को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू माल्टोज और ग्लूकोज।
तो यही आपका आंसर है कि जो सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर वाटर होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, म्यूकिन होता है, एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम्स की क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, किसको, स्प्लिट कर देता है स्टार्च को इनटू ग्लाइकोजन एंड मोल्टोस में, या सिंपल हम कह सकते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका, जो सेकंड फंक्शन होता है सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा होता है, इट मेक द फूड एसिडिक, मेक द फूड सॉफ्टन क्यों करता है भाई, हार्ड चपाती जाएंगे तो राइस से तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं, नहीं, ये फूड को सॉफ्टन इसलिए करता है सो दैट इट कैन इजिली पास थ्रू द एसोफेगस एंड देयर इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा, तो सॉफ्ट फूड होने की वजह से वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से इजिली पास कर जाएगा। तो यहाँ दो रोल है, सॉफ्टन बनाना फूड को और टाइलिन यानी सलाइवरी अमाइलेज का बनाना। ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। What are the necessary condition for the autotrophic nutrition and what are its byproduct? अच्छा, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक, जब भी हमारे पास ऑटोट्रोपिक मोड का आता है, ऑटोट्रोपिक सबसे पहले माइंड में आता है प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे फूड को सिंथेसाइज करते हैं वो सोचना है, मतलब किन किन रॉ मटेरियल को वो यूज करते हैं एंड व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट। So definitely in the photosynthesis process, the autotrophic mode of nutrition, they use light, that is solar radiation, and this solar radiation is absorbed in, trapped in green color pigment called chlorophyll. Now what happened with the carbon dioxide? ये हमारे स्ट्रोमा से एंटर करता है एंड फाइनली ये हेक्सोज यानी ग्लूकोज बनाते हैं। ये वाले जो मोटर मॉलिक्यूल्स हैं इनका फोटोलाइसिस होता है ग्रेना के अंदर एंड एक क्या होगा, एक प्रोसेस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा ऑटोट्रोफी में, स्टार्च बन जाएगा और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर बाय प्रोडक्ट पूछता है तो क्या बनाएगा, बाय प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है एंड स्टार्च को, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब बार बार पजल नहीं होना कि सर कभी स्टार्च बोल रहे हो, कभी कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हो, कभी शुगर बोल रहे हो, ठीक है। तो सेम ही फॉर्म होती है भाई, जो जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो रेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में मेजरली डिफरेंस क्या है। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो डिफरेंस में डायरेक्टली या तो आप कॉन्ट्रास्ट दे दीजिए या क्या कर सकते हैं आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो टेबल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पे हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड यहां आ जाएगा हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले पॉइंट पे तो हम यहां डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा ये, यहां पे क्या होगा, एनारोबिक का मतलब क्या होगा, इट टेक प्लेस in absence of oxygen, in absence of oxygen। तो फर्स्ट पॉइंट में तो डेफिनेशन आ जाएगा। दूसरा, अच्छा एरोबिक में रेस्पिरेशन में इसमें प्रेजेंस में होगा, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। अच्छा ये कहां पर होगी, इसमें कितनी एनर्जी होगी, इसमें सेकंड पॉइंट में होगा कि बहुत ही लेस अमाउंट में एनर्जी होगी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा ये तो हो गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ है, ठीक है। होते कहां कहां पर है, ठीक है। अब ये एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, लेकिन एनर्जी कहां रिलीज हो रही है, तो इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन यही था एमसीक्यू का। ये कहां पर होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ये ऑक्सीजन की लैक में होगा, ठीक है, तो ये होगा मसल सेल्स में, और अगर बिल्कुल डेफिशिएंसी रही ऑक्सीजन की तो ये रहेगा बेटा ईस्ट सेल में। अब यहां पे क्वेश्चन में पुट किया हुआ था नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसमें आंसर आ जाएगा कि एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या सकते हैं, एंड प्रोडक्ट।
एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वो पूरा मैंने आपको साइकिल बताया था, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ये भी आज के ही क्वेश्चन में किया था। CO2 H2O और एनर्जी रिलीज होगा, और ये एनर्जी अच्छे अमाउंट पे होगा। और अगर यहां बात करते हैं हम, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पे एथेनॉल होगा, लैक्टिक एसिड हो सकता है, एनर्जी एंड H2O, ये रहेगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें कंप्लीट करी है। नाउ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हाउ आर द एल्वेलाई डिजाइन टू द मैक्सिमम द गैसेस एक्सचेंज। तो एल्वेलाई किस तरीके से डिजाइन होते हैं, तो जो हमारे जो लंग्स होते हैं बेटा, ये हमारी थोरैकिक कैविटी में होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन थोरैकिक कैविटी। और ये जो थोरैकिक कैविटीज होती है, दिस इज डिफरेंशिएट एंड डिफर फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय ए मस्कुलर फिल्म कॉल्ड डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम। नाउ वो कहता है कि एल्वेलाई किस तरीके से डिजाइन होती है, तो मेनली जो ऑक्सीजन होती है, इट पास थ्रू दिस फेरिंग्स एंड फाइनली रीचेस टू द मेजर ब्रोंकाई। This major bronchi is further divided into the bronchioles. This is called primary bronchioles या simple bronchioles कह सकते हैं आप, bronchioles. This bronchioles is further divided into the secondary bronchioles. This secondary bronchioles is further divided into the tertiary bronchioles. अब ये जो tertiary bronchioles होते हैं, इन tertiary bronchioles के अंदर alveolar sac होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं alveoli। अच्छा, कहीं कहीं से एल्विओली बोल देते हैं। ओली क्या होता है भाई, ओली तो जगह है घूमने की, ठीक है। तो एल्वेलर सैक की जो एल्वेलाई होती हैं, दीज एल्वेलाई आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्लेज अ मेजरली रोल इन द गैसेस एक्सचेंज। सो अब इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज वी इनहेल गैस, विच गैस, ऑक्सीजन ओनली, एज वी इनहेल ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन एंटर इनटू दिस एल्वेलर सैक। यहाँ पे जो एल्वेलर सैक है, इसके अंदर इनहेल हो जाती है, फिल हो जाती है, and at the same time this muscular structure get contracted। चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगी, कब होगी, हमने इनहेल किया, ये हमारी ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलर सैक के अंदर भर गई है, एंड सेम टाइम पे जो डायफ्राग्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड व्हेन वी एक्सहेल CO2, तो CO2 एक्सहेल करने पे चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगी, और जो एल्वेलर के सैक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मेहनत तो करनी नहीं है सर हमने, तो आंसर आप ही दे दिया करो, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं भाई। चलो, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट, सबसे पहले याद आता है हमारा रेड ब्लड कर्पस्कल्स, यानी हमारा ये वॉस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। अच्छा, वॉस्कुलर सिस्टम में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, आयरन पिगमेंट होते हैं इसके अंदर। अगर ये ना हो तो, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा भाई, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, हमारे मसल्स बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉज अनीमिया, जिसको बोलते हैं खून की कमी। इन आवर बॉडीज we will not able to get the sufficient oxygen for the respiration and we will get easily tired and lose weight। हमारा जो वेट है कम होने लग जाएगा, एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, मतलब इवन चलने वाली एनर्जी होगी ना हमारी, वो भी नहीं होगी, बिल्कुल आर्म्स, बॉडी स्ट्रक्चर, फेस बहुत ज्यादा कंट्रास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है, कंट्रास्टेड सा हो जाएगा, सारे मसल्स बिल्कुल सूख जाएंगे। तो ये बेटा हीमोग्लोबिन की वजह से, तो हीमोग्लोबिन कितना मेजरली रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। याद रखना, ब्लड का जहां से क्वेश्चन, ब्लड का एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो हीमोग्लोबिन पे बने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स के ऊपर बने, प्लाज्मा पे बने या लिम्फ पर बने, यानी वस्कुलर सिस्टम पे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। कौन सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा, यानी मैक्सिमम 1 मार्क्स 2 मार्क्स से ही बनेगा, ठीक है। 2 मार्क्स तक बन सकता है यहां से क्वेश्चन, लेकिन छोड़े क्यों भाई हम, जब सचिन सर खड़े हैं भाई, साथ में भाई खड़ा है, तो सारे आंसर करके जाएंगे ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बींग्स एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल का मतलब क्या है कि 2 बार सर्कुलेशन होना ब्लड का, कब कब, मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ था, ठीक है। ये हमारे जो चैम्बर्स बने होते हैं, 4 चैम्बर्स में बने हैं, तो एक बार तो ये ब्लड हमारे बॉडी में से
बॉडी से मतलब बॉडी पार्ट यानी ऑर्गन से एंटर करेंगे हार्ट के अंदर, और हार्ट से एंटर करेंगे नीचे की तरफ। कौन से बेटा? ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल एक बार एंटर कर रहा है और एक बार देन आउट हो चुका है प्योरिफिकेशन के लिए, लंग्स के लिए। ठीक है, ये हो गया वन साइकिल। दूसरे साइकिल में क्या हुआ? इस साइकिल में यह लंग्स से प्योरिफाइड ब्लड एंटर करेगा हमारे किसमें? लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर वो अगेन वॉल्व से नीचे, और देन ये हमारा ओर्टा से प्योरिफाइड ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। यानी हमारी ब्लड एक बार मतलब एक साइकिल में 2 बार सर्कुलेट करता है, तो वही तो होता है डबल सर्कुलेशन। तो ड्यूरिंग द सिंगल साइकिल द ब्लड गोज टू ट्वाइस इन हार्ट विच नोन एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि ब्लड 2 बार सर्कुलेट कर रहा है। एक बार ऑर्गन से हार्ट में गया, हार्ट से फिर बाहर गया लंग्स में, लंग्स से फिल्टर होकर फिर दोबारा हार्ट के अंदर आता है, और देन फिर अगेन ओर्टा के थ्रू वो प्योरिफाइड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। चलिए, इट इज नेसेसरी इन ह्यूमन बीइंग टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दिस मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम मोर एफिशिएंट। अगर हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करना चाहते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं, तो ये ब्लड को इन जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सेपरेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी तो सेल्स काम करेंगे। चलो, और उससे क्या होगा? लास्ट में हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द जाइलम एंड फाइलम? ऑलरेडी एक्सप्लेन। जाइलम का मैंने आपको बताया था, जाइलम आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा, ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वाटर एंड मिनरल्स के लिए। और दूसरा डिफरेंस क्या बताया था कि जो जाइलम का जो फंक्शन होगा मतलब ये एंटी ग्रेविटल होगा। वाटर हमारे नीचे रूट्स में होता है, रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं जो क्या करेंगे बेटा? वाटर के प्रेशर्स को क्या करेंगे? पुश करेंगे, कंसेंट्रेशन डिफरेंस आएगा और उससे वाटर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये एंटी ग्रेविटल होता है, यानी अपवर्ड मूवमेंट होती है इसमें। किसकी? वाटर एंड मिनरल्स की। और वाइल अगर हम बात करते हैं फाइलम की, तो फाइलम हमारा प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये एंटी ग्रेविटल नहीं, ये नीचे की तरफ जाएगा। अब लीफ में जब ये फूड बनेगा वो कहां जाएगा? पत्तों में खाना बनेगा, वो डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा, स्टेम में जाएगा, रूट्स में जाएगा। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसमें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है मटेरियल का। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है। चलो, कंपेयर द फंक्शन ऑफ द एल्वेलाई इन द लंग्स एंड द नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग। क्या था? जो एल्वेलर सैक है जिसे हम एल्वेलाई बोलते हैं, ये हमारे लंग्स में होता है। ठीक है, सेम एज बात कर रहे हैं हम किडनी की। तो किडनी के अंदर क्या होते हैं? जैसे हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी यूनिट होती है एल्वेलाई, ठीक है, ऐसे किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। तो कह रहा है कि उसका कंपेयर करो फंक्शन का। दोनों का ही फंक्शन बेटा वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करना होता है। जो एल्वेलर सैक है ये हमारे गैसेस वेस्ट को रिमूव करता है यानी CO2 को, एंड जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो लिक्विड वेस्ट को यानी यूराइन को रिलीज करते हैं। ठीक है, दोनों कैसे काम करते हैं? कैपिलरीज के थ्रू काम करते हैं। तो जो हमारे जो एल्वेलाई है इन लंग्स में एंड नेफ्रॉन्स इन किडनीज possesses a network of blood capillaries। दोनों के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है। The exchange of the gases take place in alveoli where the impure blood यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है CO2 वाला ब्लड, इज प्योरिफाइड टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वाइल नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं किडनी के अंदर, तो किडनी का फंक्शन क्या है? द ब्लड प्योरिफिकेशन बाय फिल्टरिंग आउट इट वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूराइन, यूरिक एसिड। ठीक है, चलो ये था बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर हमारा बल्ले बल्ले पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट रहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वहां पर। तो ये रहेगा बेटा CG फाउंडेशन। यहाँ पे आप उन्हें ब्यूटीफुल कलरफुल नोट्स ले सकते हैं यहाँ से। और तो क्या रहेगा भाई, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यहां से अब क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, गारंटेड है पूरा। ठीक है, भाई पर टच करके चलो, सारा सिलेबस करा दूंगा बढ़िया तरीके से। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, और फिजिक्स तो ऑलरेडी चल रहा है, फिजिक्स की वीडियो को बल्ले बल्ले करके देख लेना भाई, 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं,
पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम एसिड बेस और सोल्ट करेंगे। तो यानी एक एक पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। एक फिजिक्स का, अब जून में आप जा रहे हैं तो एक पार्ट फिजिक्स का हो जाएगा आपका, एक केमिस्ट्री हो जाएगा, भूत आ गया है, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का भी हो चुका है। और पूरा कंप्लीट करा दिया भाई मैंने, सारे क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी डिस्कस करे हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, दूसरा चैप्टर हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, बट आफ्टर फिजिक्स। फिजिक्स का आपका लाइट चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, तो ये आपका मिनिमम 4 to 5 वीडियोस में जाएगा, राइट। चलते बेटा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर और लाइक ठोकते रहिएगा। बाय बाय।